बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ करेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है वी आई करेक्टरिस्टिक कर्व भी जिसे हम कहते हैं डायोड का, वो कैसे होता है। तो एक्चुअली ये कर्व जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वोल्टेज और करंट की। जब डायोड के अक्रॉस वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो उसके करंट के ऊपर क्या असर पड़ता है। हमें पता है कि दो तरह की बायसिंग होती है, एक को हम फॉरवर्ड बायस और एक को हम रिवर्स बायस कहते हैं। फॉरवर्ड वोल्टेज को वी एफ कहते हैं, जिसे हम बढ़ाते हैं तो उसके नतीजे में आई एफ फॉरवर्ड करंट बढ़ता है। और रिवर्स करंट जब हम पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं तो उसे हम रिवर्स वोल्टेज कहते हैं। उसके बढ़ाने से रिवर्स करंट के ऊपर क्या असर पड़ता है। हम देखते हैं ये एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हमने डायोड को फॉरवर्ड बायस किया हुआ है। इसके पॉजिटिव टर्मिनल को इसके जो है ना एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और हम बैटरी के पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर रहे हैं और हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि इसके क्रॉस वोल्टेज भी बढ़ रहा है। और हमने करंट भी देखा, करंट बहुत थोड़ा सा बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही ये करंट 0.7 को अप्रोक्सीमेटली 0.7 को क्रॉस करता है तो वी फॉरवर्ड वोल्टेज के बढ़ाने से, दिस इज़ वी एफ के बढ़ाने से करंट तो तेज़ी के साथ बढ़ता है, लेकिन डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो 0.7 ही रहता है। डायोड के क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट ड्रॉप होता है, इससे पहले इंक्रीज हो रहा होता है। 0.7 के वक्त उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0.7 ही रहता है। आप जितना मर्जी बढ़ा लें, डायोड के क्रॉस ड्रॉप 0.7। ये चीज़ें हम आगे चल के देखेंगे कि 0.7 ही क्यों होता है। ये एक्चुअली इसके बैरियर पोटेंशियल है और यही मुज़ाहमत होती है। इसके बाद ये एक तरह का कंडक्टर के तौर पे काम करने लगता है, उसकी रेजिस्टेंस गायब हो जाती है। जब हम इसके मॉडल देखेंगे, डायोड के मॉडल, तो वहाँ पर भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल और आइडियल मॉडल में क्या फ़र्क होता है। तो हम कहते हैं कि जब किसी डायोड के क्रॉस वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज, जब उसे फॉरवर्ड बायस किया जाए, उसे बढ़ाया जाए तो उसके क्रॉस उसमें से गुजरने वाला करंट जो है वो बढ़ता है। ठीक है, आप वोल्टेज को बढ़ाएं तो करंट भी बढ़ता है और ये करंट मिली एम्पेयर्स में होता है, जो कि माइक्रो एम्पेयर के रिवर्स करंट के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। तो इनिशियली जब वोल्टेज 0.7 से कम होती है तो ये करंट बहुत स्लोली बढ़ रहा होता है। आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा, ऑलमोस्ट ज़ीरो है, यानी बहुत थोड़ा है, नहीं बढ़ रहा। लेकिन जैसे ही पॉइंट, इसे नी भी कहते हैं, घुटना, तो जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करता है तो वो बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस कर जाता है। वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज जैसे ही 0.7 को क्रॉस करता है तो ये सेमीकंडक्टर या ये डायोड एक तरह का अच्छा कंडक्टर के तौर पे काम करने लग जाता है और उसको फ़ौरन से बहुत ज़्यादा करंट पास होता है। और ये बिल्कुल इसका बिहेवियर एक स्विच की तरह का है कि पहले वो ऑफ था, कोई करंट नहीं पास कर रहा, और फिर ऑन हो जाता है। तो ये एक आइडियल स्विच की जो है ना वो करेक्टरिस्टिक्स इस तरह होती हैं। वोल्टेज आप बढ़ाते जाओ, कोई करंट नहीं है, लेकिन जैसे आप इसको कनेक्ट कर देते हो फ़ौरन से करंट पास करने लग जाता है। सो दिस बिहेव्स लाइक ए स्विच। फॉरवर्ड बायस में वो स्विच के तौर पर काम करता है। तो पॉइंट ए पे यहाँ पर वोल्टेज ज़ीरो, करंट भी ज़ीरो। यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है लेकिन स्टिल लेस देन 0.7, इसलिए करंट काफ़ी कम है। और जैसे ही आप वोल्टेज को पॉइंट सी को 0.7 से हल्का सा ज़्यादा करते हैं, देखिए पॉइंट सी यहाँ कहीं पर आ रहा है, इवन लेस देन 1 वोल्ट, तो करंट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा होता है। अब हम इसकी जो नी पोर्शन है इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इससे पहले जो पॉइंट बी था, पॉइंट बी से पहले की जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए करंट काफ़ी कम है और रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। पॉइंट बी के बाद या सी के बाद वाली जो रेजिस्टेंस, हम ये कहते हैं कि ये इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी कम है, इसीलिए करंट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये जो पोर्शन है बी और सी के दरमियान, जिसे हमने नी पोर्शन भी कहा था, इसके ऊपर अगर हम गौर करें, किसी डायोड की जो ये वाला पोर्शन होता है ये लीनियर नहीं होता, ये कांस्टेंट नहीं होता, ये चेंज हो रहा है। अब देखें, किसी भी रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस आमतौर पर कांस्टेंट होती है और जब हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि आर विल रिमेन कांस्टेंट। बट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर नॉट ओहमिक डिवाइसेस, ये ओहमिक नहीं होती, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर डायनामिक है, चेंज हो रही है, और यहाँ पर कम हो गई है। सो कांस्टेंट, कांस्टेंट और डायनामिक, बहरहाल चेंज हो रही है, पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और दरमियान में चेंज हो रही है। तो दैट्स वाई इस रेजिस्टेंस को हम डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं और इसको स्मॉल लेटर से आमतौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है।
अब हम रिवर्स बाइस की बात करते हैं। जब उसको डायोड को रिवर्स बाइस कर दिया जाए, यानी एनोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाए, तो ऐसे कन्फिग्रेशन को हम रिवर्स बाइस कहते हैं। VR इज़ द रिवर्स वोल्टेज एंड IR इज़ द रिवर्स करंट। और माइक्रो एम्पेयर या आमतौर कभी कभी नैनो एम्पेयर भी होता है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये करंट बहुत थोड़ा है और इसका जो वो है यूनिट है वो भी बहुत थोड़ा है, और इसकी आप देख सकते हैं कि एक्स के बहुत करीब है, यानी माइक्रो एम्पेयर में भी बहुत थोड़ा सा करंट पास कर रहा होता है। तो 0 वोल्ट पे 0 वैल्यू आ रही होती है। जब आप इसकी रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं तो एक माइन्यूट सा करंट, रिवर्स करंट पास हो रहा होता है, और हमें मालूम है वो करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, इसीलिए वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, बहुत थोड़ा होता है, और उसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन ये वोल्टेज आप एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस वोल्टेज को, रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते इसको VBR तक ले आएँ, जो कि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, तो इसके बाद वो डायोड ख़राब हो जाता है, यानी ये इसके नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है। इसके बाद उसमें से एक्सट्रीमली हाई करंट पास करना शुरू हो जाता है, बहुत तेज़ ज़्यादा करंट पास करता है, जिसकी वजह से ये डायोड डैमेज हो सकता है। अब हम बात करते हैं कंप्लीट VI कर्व की, जिसमें फॉरवर्ड बाइस भी है और रिवर्स बाइस भी है, दोनों को हमने कंसिडर किया है। तो फॉरवर्ड करंट आमतौर पर मिली एम्पेयर में होता है और रिवर्स करंट आमतौर पर माइक्रो एम्पेयर में होता है। आप देखें फॉरवर्ड करंट इवन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है 0.7 से पहले भी, लेकिन ये बिल्कुल उस एक्सिस के साथ मिला हुआ है, यानी ये ऑलमोस्ट ज़ीरो है, इसलिए हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। सो जब आप फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड करंट 0.7 के बाद ड्रेस्टिकली इंक्रीज करता है। जब आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं तो रिवर्स करंट आमतौर पर ज़ीरो होता है, लेकिन इस लिमिट, और ये लिमिट ज़्यादा होती है, यानी अगर हम इसको कंपेयर करें, सो दिस इज़ अराउंड 1 वोल्ट आप कह सकते हैं, ये नी से थोड़ा सा आगे भी ये जा रहा है, और ये जो है कोई 50 वोल्ट के करीब अप्रोक्सीमेटली या उससे ज़्यादा होगी। सो दिस आर टू डिफरेंट थिंग्स। दिखने में काफ़ी करीब लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज के ऊपर ये ब्रेक डाउन होता है। अब हम देखते हैं कि VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। ये जो ब्लू कर्व है ये 25 डिग्रीज के ऊपर है, और जो दूसरा रेड कलर का कर्व है ये टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है। तो इससे पता चल रहा है कि कर्व थोड़ा सा ऊपर को शिफ्ट हो रहा है फॉरवर्ड रीजन में, यानी कि अब जो है टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो चुके हैं, करंट ज़्यादा मौजूद है, तो 0.7 से कम वोल्टेज के ऊपर ही उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स के पास पहले से एनर्जी मौजूद है, आपने थोड़ी सी मजीद दी तो वो फ़ौरन से बैरियर को क्रॉस कर गए, इसलिए उनका करंट भी ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो है वो कम टेम्परेचर के। इसी तरह रिवर्स करंट में भी हम देखते हैं यही फिनोमेना होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज़्यादा होते हैं, और मिनॉरिटी कैरियर ज़्यादा होने की वजह से इनका रिवर्स करंट भी पहले के मुकाबले में ज़्यादा होता है, यानी ब्लू के मुकाबले में आप रेड देख सकते हैं करंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो वोल्टेज टेम्परेचर बढ़ने से उसका करंट भी बढ़ जाता है।